लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं उसने हमें जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें वो दिन, वो समय, वो पल, वो क्षण शायद जिसकी हमने अपेक्षा भी नहीं की थी, वो सब आशीष के रूप में दिखाया है। हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमारा भला है और उसकी करुणा सदा की है। हमारा परिवार के सभी सदस्य प्रभु के अनुग्रह में सुरक्षित पाए जाते हैं और आज के दिन को देखते हैं। हम धन्यवाद करें। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जैसा कि हम हर दिन एक वचन को देखते हैं जो हमें बाइबल से मिलता है और पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि वो वचन हमें किस तरह से, किस रूप में, कैसी शिक्षा देता है। मेरे प्रियो, हर दिन हमें एक नई शिक्षा पवित्र आत्मा देता है और हमारा कर्तव्य है कि हम उनको क्या करें, वचन को ग्रहण करें और उनको औरों तक शेयर करें ताकि दूसरों के भी जीवन में प्रभु काम करे। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 25 और उसका 17 पद, और यहाँ पर इस तरह से वचन कहता है कि अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा ना हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी के लिए क्यों ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है? मैं इसको एक बार फिर से पढ़ती हूँ, शायद आप लोग और अच्छे से समझ पाए। अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक, ऐसा न हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। हालेलुया। कभी कभी हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा काम हुआ, पड़ोसी क्या चले गए, थोड़ा सा काम हुआ, उसके घर जाकर बैठ गए। कई बार महिलाओं की ज़्यादा ही आदत होती है ना, स्त्रियों की, कि कुछ काम होता बाहर निकल के बात करने लगे। पर आप और मैं अपने पड़ोसी से एक प्रेम करना अलग बात है, मगर बार बार उसके घर में जाकर उनके बीच में डिस्टर्ब करना एक अलग बात है। मेरे प्रियो, ज़रूरी नहीं कि आपका बार बार जाना या हमारा बार बार उस घर में कदम रखना उन्हें पसंद होता होगा, मगर कहीं ना कहीं वो भी मन में ऐसा सोचते होंगे कि ये बार बार क्यों आ जाते हैं। कुछ समय तक तो उन्हें वो सारी चीज़ें अच्छी लगेगी, मगर एक समय के बाद वो उन्हें क्या लगेगी, वो उन चीज़ों से वो कटने लगेंगे। शायद हमारे जाने से वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं ना, तो परमेश्वर हमें एक एक चीज़ की शिक्षा देता है, चाहे वो हमारे उठने बैठने की हो, चाहे वो चलने फिरने की हो, चाहे वो खाने पीने की हो, है ना, चाहे वो हमारे लोगों से बातचीत करने की हो, चाहे वो व्यवहार रखने की हो। उसी तरह परमेश्वर का वचन हमें पड़ोसियों के विषय में बताता है। आज आप जितने भी इन वचन को सुन रहे ना, ज़रूर से ध्यान से सुनिए कि हमें अपने पड़ोसी के घर बार बार नहीं जाना है। आप प्रार्थना कीजिए। उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, आप अपने घर में बैठकर प्रार्थना कीजिए। आप घोषणा कीजिए कि प्रभु, आपने मेरे पड़ोसी को, मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे मित्र को, जो भी हैं, उनके लिए क्या करा परमेश्वर, आपने सब कुछ बदल दिया, आपने उनके जीवन में काम कर दिया है ना। मगर कभी भी किसी भी समय उठ करके चले जाना ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति को पसंद आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपका बार बार जा कर के वहाँ पर बैठना और न चाहते हुए भी वो आपके लिए कुछ खाने के लिए ला रहे हैं, कुछ पीने के लिए ला रहे हैं, न चाहते हुए भी वो अपने घर की बातों को आपके सामने नहीं करना चाहते, मगर आप चूंकि वहाँ पर बैठे हैं तो उनको करना पड़ रही है। कई डिसीजन है जो आपके सामने नहीं लेना चाहते, परंतु फिर भी वो ले रहे हैं। मेरे प्रियो, ध्यान रखिए, सावधान रहिए। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करता है, प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है, वो पवित्र आत्मा से हम भरे हुए हैं, तो हम अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करेंगे, परंतु ना कि उनके घर में जा करके उन्हें डिस्टर्ब करेंगे। जाइए, एक समय जाइए, बहुत रोज रोज नहीं, कभी कदार जाइए प्रार्थना करने के लिए वहां जाकर, क्योंकि जितनी बातें हम अपने पड़ोसियों से करते हैं ना, उतनी बातों से क्या होता है, वाद विवाद भी बढ़ता है। प्रभु का वचन कहता है, अपने पड़ोसी के घर में बारंबार जाने से अपने पाँव को रोक। बार बार जाने से, थोड़ी सी कुछ बात हुई, चलो उसके यहाँ चले जाते, थोड़ी सी कुछ बात हुई, अपने बच्चों को भेज देते, थोड़ी सी कुछ बात हुई, वहां से लेकर आ जाओ, थोड़ी सी कुछ बात हुई, वहां से ऐसा कर लेते। क्यों मेरे प्रियो? हमारे लिए परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया है। समझदारी से काम करिए। ये बात केवल एक शिक्षा की नहीं, परंतु अपने स्वभाव में और अपने जीवन में लागू करने की है कि जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तो हम बार बार पड़ोसी के घर में बैठकर क्या करते हैं, वहां बैठकर केवल हमारे मुंह से बुराइयां निकलती है। और वो बुराइयां कैसी? उसके घर में ऐसा हुआ, उसके घर में तुम्हें पता है, वो भी 4 बातें आपके सामने करेगा। मगर मेरे प्रियो, जहां 2 जन बैठ करके कंटिन्यू एक जैसे सलंग बातें करते रहते हैं, जरूरी नहीं कि आप और मैं अपने घर की बातें करें या आप और मैं अपने प्रॉब्लम की बात करें, मगर उन बातों के बीच में कई ऐसी बातें हो जाती है जिसके कारण दूसरों के लिए हम ठोकर का कारण बनते हैं। मेरे प्रियो, जब आपको समय मिले तो आप केवल प्रार्थना के लिए जाइए। यदि आपके पड़ोसी के घर में कोई प्रॉब्लम है तो केवल आप प्रार्थना के लिए जाइए, मगर बार बार अपने पैरों को अपने पड़ोसियों के घर में न लेकर के जाएं।
ऐसा करने से क्या होता है पता है? कई बार वो लोग आपके आने से क्या होने लगेंगे, दुखी होने लगेंगे कि कहाँ ये बार बार आ जाते। मगर आप उनके घर में जब प्रभु का वचन लेकर के जाएंगे, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद, है ना, रोज रोज नहीं, कभी कभी, है ना, 15 दिन, 20 दिन में या महीने भर में, कभी उनके घर में आप जब प्रभु का वचन लेकर जाएंगे, कोई उनके घर में प्रॉब्लम रहेगी, तब वो आपसे आनंदित होंगे कि मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है, जो मेरे दुख में मेरे साथ खड़ा है, मेरी परिस्थितियों में वो मुझे छोड़ता नहीं है। मेरी परिस्थितियां आज बिगड़ी हुई है, हो सकता है उसके घर का अपना व्यक्ति ना हो, परंतु आप और मैं जब उनके घरों में जाके प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो, हम उनके लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। परंतु रोज रोज उनके घर में जाके लुतराई करेंगे, या रोज रोज जाकर एक दूसरे की चुगली करेंगे, या रोज रोज जाकर इसके उसकी घर की बातें करेंगे, तो हम आशीष का नहीं परंतु ठोकर का कारण बनेंगे। मगर मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है, जितने भी मसीह विश्वासी लोग हैं, जो पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग हैं, वो लोगों के घरों में जाएं तो कहें कल्याण आया है। आमीन। क्योंकि आपके जीवन को देखकर उन्हें खुशी मिलना चाहिए, आपके स्वभाव को देखकर उन्हें खुशी मिलना चाहिए, आपका व्यवहार देखकर वो आनंदित होना चाहिए। मगर बार बार अपने पैरों को उस घर में लेकर जाएंगे जहां पर कोई काम नहीं है, मगर केवल अननेसेसरी, बिना काम के आप वहां जाकर के कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो गलत है, वो आपके और मेरे लिए ठोकर का कारण बनती। मेरे प्रियो, अपने पड़ोसियों के घर में जाने के लिए सावधान रहिए, जाइए, दुख के समय खड़े होइए, जब उनको जरूरत है खड़े होइए, मगर बार 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 एक कप चीनी दे दो, एक कप शक्कर कुछ दे दो, एक कप कुछ दे दो, एक कप कुछ दे दो, ऐसी बातें करने से अपने आप को रोक रखिए। ये चीजें केवल झगड़े को उत्पन्न करती है। मगर जहां प्रेम की बातें होती है, हालेलुया, वहां आपका बार बार जाना नहीं, परंतु कभी कदार जाकर के उनके घर में प्रार्थना करके उनके लिए, अगर कोई चीजें उनके बीच में या कोई ऐसी चीजें उनके अंदर हो रही है, उन्हें प्यार से प्रभु के वचन से समझाइए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो खिन्न होकर घृणा करने लगे। वही बात आ गई, कहीं ऐसा ना हो, क्या ये व्यक्ति रोज मेरे घर में आ जाता, क्या ये बहन रोज मेरे घर में आती, क्या ये बच्चा ये रोज मेरे घर में आ जाता है, एक समय में आके उनको घृणा होने लगेगी। मगर मसीह लोगों के साथ यदि कोई घृणा करे तो ये सही बात नहीं है, और मसीहों को अपना चाल चलन ऐसा बनाना चाहिए जिससे कोई घृणा न करे। आपके और मेरे जाने से लोगों को आनंद पहुंचना चाहिए, लोग कहें कि हम, आपके आने से मेरे घर में शांति आ गई है, आपके आने से मेरे घर में आनंद आ गया, आपने जैसे ही मेरे घर में प्रेम रखा, मेरे पैर रखा, आप मेरे घर का माहौल बदल गया। आपके साथ खड़े रहने से मुझे कई चीजें सीखने को मिलती। मेरे प्रियो, यदि आप और मैं अपना जीवन, अपना चाल चलन ऐसा बनाएंगे तो आपका और मेरा पड़ोसी आशीषित होगा। मगर ऐसा ना हो कि बार बार हम उसके घर में जाएं, बार बार हम उससे बातचीत करें, बार बार हम इधर उधर की बातें करें, बार बार उसके घरों में जो चीजें नहीं होना चाहती उन चीजों को कुरेदते रहें। एक दिन ऐसा होगा, बाइबल कहती है, ऐसा ना हो कि वह खिन्न होकर घृणा करने लगे। जो कभी आपको बहुत प्यार करता होगा वो आपसे चिढ़ने लगेगा, आपसे घृणा करने लगेगा। आप जैसी जाएंगे वो सब तितर बितर हो जाएंगे, अरे ये कहाँ मेरे घर में ये बहन आ गई, या कोई ये भाई आ गया, कहाँ इनके बच्चे हमारे घर में आ गए। मेरे प्रियो, हमें बहुत सावधान रहना। हमारे चाल चलन के द्वारा लोगों को आशीष मिलना चाहिए, हमारे व्यवहार के द्वारा लोगों को आशीष मिलना चाहिए, हमारी बोलचाल के द्वारा लोगों के जीवन में शांति आना चाहिए। ना कि ऐसा हो कि हमारे पहुंचने से लोग कहें ये क्यों आ गया। ये क्वेश्चन उनके जीवन में नहीं आना चाहिए। अपने पड़ोसी के घर में जाइए, वचन कहता है तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसा हमने प्रभु से प्रेम रखा है ना, प्रभु ने जैसा हमसे प्रेम रखा, ऐसा अपने पड़ोसी से प्रेम रखिए। मगर बार बार उसके घर में जाके उसे डिस्टर्ब न करें, बार बार उनके घरों में किसी बातों को लेकर के इंटरफेयर न करें। कई लोगों की आदत होती है ना कि किसी के घर में कुछ हो रहा और दौड़ के चले जाते क्या हुआ पूछने के लिए, और जब तक वो ना बता दें वहां खड़े ही रहते हैं। मेरे प्रियो, ऐसी स्थितियों में से अपने आप को निकालें। विशेष करके मसीही लोग, विशेष करके परमेश्वर की आत्मा को पाए हुए लोग, यदि आपको ऐसा लग रहा है उस घर में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ा रुकिए, पहले अपने घर में प्रार्थना कीजिए, फिर उसके घर में जाइए, ताकि वो आपको आनंद के साथ ग्रहण करे। ऐसा ना हो कि वो चिढ़ जाए कि ये व्यक्ति इस समय मेरे घर में क्यों आ गया। मेरे प्रियो, जितना हम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे ना, उतनी परमेश्वर उनको आत्मिक उन्नति में बढ़ाएगा और उन्हें शांति देगा। मगर हमारा बेफिजूल किसी के घर में बार बार जाना हमारे बीच में केवल मतभेद को लाएगा, मनमुटाव लाएगा, झगड़े उत्पन्न करेगा और ईर्ष्या और घृणा को उत्पन्न करेगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के इस वचन को सीखने पाए कि अपने पैरों को बार बार अपने पड़ोसी के घर में जाने शुरू किया। और वो पड़ोसी के लिए नहीं कि आपके पास का घर है। हमारी कॉलोनी में कई ऐसे घर होते होंगे जिनके घर हमको रात दिन जाना बहुत अच्छा लगता होगा। हमारी सोसाइटी में, हमारे जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, बार बार ऐसा लगता होगा उनके घर में। पर क्यों?
परमेश्वर ने आपको अपना घर दिया है, आपको अपना रहने का स्थान दिया है। अगर आपके पास फ्री टाइम है, आप वचन पढ़िए, आपके पास फ्री टाइम है, आप प्रार्थना कीजिए, आप अपने पड़ोसी के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने कॉलोनी के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे मेरे प्रियो। मैं विश्वास करती हूँ जितनों ने आज की सुबह इन वचनों को सुना है, ग्रहण किया है, परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे चुका है। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। आप लोगों तक शेयर करें ताकि हर एक के जीवन में ये वचन काम करे। आमीन।